हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनुअल पैटर्न एंड सेमेस्टर पैटर्न के डिफरेंस को लेकर। जब स्टूडेंट्स 12th पास करके किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स के अंदर एडमिशन लेते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का कोई सा भी कोर्स हो, तो वहाँ पर आप जिस भी यूनिवर्सिटी जिस भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं तो उस पर्टिकुलर कोर्स का एक पैटर्न रहता है। या तो वो यूनिवर्सिटी आपको एनुअल पैटर्न पर एग्ज़ाम लेगी या फिर वो आपका सेमेस्टर पैटर्न पर एग्ज़ाम लेगी। तो स्टूडेंट्स को यदि आप ऐसे सोचते हैं कि एनुअल पैटर्न इजी रहेगा या सेमेस्टर पैटर्न इजी रहेगा, इनमें से किस में कम पढ़ना पड़ेगा या फिर कौन से पैटर्न में आपको आपकी ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ जॉब की तैयारी करने का भी टाइम मिल जाएगा, किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन करने का भी टाइम मिल जाएगा, इन सभी से रिलेटेड एनुअल पैटर्न और सेमेस्टर पैटर्न का जो कंप्लीट डिफरेंस कि इनमें आपको क्या क्या अंतर देखने को मिलेगा, वो पूरी इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाली हूँ। चाहे आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या कोई भी और अदर डिग्री कोर्स, एनुअल पैटर्न और सेमेस्टर पैटर्न को लेकर। पहला पॉइंटर यहाँ पर मैंने लिया है सिलेबस। सिलेबस की बात करें तो एनुअल पैटर्न के अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस एक ही बार में आपका एग्जाम लगता है, पूरे साल में एक बार, और पूरा सिलेबस एक साथ एक ही एग्जाम के अंदर आपसे ले लिया जाता है। हर सब्जेक्ट का आपका पेपर लगता है उस हिसाब से। जबकि सेमेस्टर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका 2 सेमेस्टर होते हैं हर ईयर के अंदर। जैसे आपका जो भी ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर होगा तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपके 2 सेमेस्टर होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर पहले 6 महीने का और सेकेंड सेमेस्टर अगले 6 महीने का। तो उसमें जो सिलेबस होता है वो हाफ ऑफ डिवाइड हो जाता है। तो आपको यानी एक बार में कम पढ़ना पड़ेगा, फिर दूसरे पहले आधा पढ़ लिया फिर आधा पढ़ लिया, इस तरीके से आपके 2 सेमेस्टर लगते हैं, ठीक है। जबकि एनुअल पैटर्न में पूरा सिलेबस एक ही बार में आता है। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस का डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट हम बात करें इसमें एग्जाम्स एंड प्रैक्टिकल्स को लेकर। तो एनुअल पैटर्न के अंदर आपका 1 टाइम एग्जाम है, 1 टाइम प्रैक्टिकल है, ठीक है। जबकि सेमेस्टर पैटर्न के अंदर आपके 4 बार एग्जाम होते हैं। अब वैसे तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर 2 एग्जाम हो गए, लेकिन सेमेस्टर के साथ साथ आपका मिड टर्म भी लगता है। एक इंटरनल असेसमेंट कह लो, कंटिन्यूस असेसमेंट कह लो या मिड टर्म के एग्जाम कह लो, ठीक है। तो जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पहले एक आपका मिड टर्म लगेगा, फिर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम लगेगा, फिर फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल लगेगा, फिर सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आपका फिर से एक मिड टर्म लगेगा, फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम लगेगा, फिर सेकेंड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल लगेगा। तो इस तरीके से आपके इसमें सेमेस्टर पैटर्न के अंदर 4 बार एग्जाम्स और 2 बार प्रैक्टिकल्स लगते हैं। जबकि एनुअल में आपका 1 बार एग्जाम और 1 बार प्रैक्टिकल, बस, और कुछ नहीं करना होता। और इसी वजह से यदि हम इसमें थर्ड पॉइंट देखें स्टडी टाइम वाला, तो एनुअल पैटर्न में 1 बार एग्जाम लगता है ना, तो पूरे साल स्टूडेंट्स फ्री रहते हैं। केवल एग्जाम टाइम से जो आपके 3 महीने पहले की टेंशन रहती है कि एग्जाम के लिए पढ़ना है। जस्ट 3 months टेंशन फॉर गुड परसेंटेज, वो भी केवल अच्छी परसेंटेज आपको बनानी है। तो 3 महीने पहले से भी यदि आप पढ़ते हैं एनुअल पैटर्न के अंदर किसी भी सब्जेक्ट का हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, तो आपके लिए 3 महीने बहुत है, एनफ है। अच्छी परसेंटेज के साथ आप बिल्कुल फर्स्ट डिवीज़न 80% अबव तक भी आप बना सकते हैं। और यदि आपको केवल पास होना है तो एनुअल पैटर्न में बस 1 महीने आप पढ़ लो, और यदि बीए है तो उसमें तो आप 15 दिन पहले भी पढ़ोगे तो भी आप पास हो जाओगे। बाकी बीएससी, बीकॉम में आप 1 महीने में पढ़ते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे। वही सेमेस्टर पैटर्न के अंदर क्या होगा कि आपके हर 2 महीने में एग्जाम लगेंगे। जैसे पहले आपका मिड टर्म लगा, फिर उसके 2 महीने बाद फिर सेमेस्टर एग्जाम लगा, फिर उसके बाद फिर प्रैक्टिकल लगा। तो इस तरीके से इसमें चलते रहते हैं, पूरे साल ये एग्जाम्स चलते रहते हैं एक तरीके से। पहले वो आपको मिड टर्म के लिए भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें भी पास होना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल बस एग्जाम दे दिया। मिड टर्म के अंदर भी आपको पास होना पड़ता है, सेमेस्टर के अंदर भी आपको पास होना पड़ता है, प्रैक्टिकल के अंदर भी आपको पास होना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये रहता है कि आपको पूरे साल ही पढ़ाई चलती रहती है। पहले फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पढ़ो, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए पढ़ो, तो पूरे साल ही टेंशन पढ़ाई की। नाउ नेक्स्ट अब बात करें इसमें जॉब प्रिपरेशन के टाइम को लेकर। तो एनुअल पैटर्न के अंदर आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है क्योंकि इसमें एग्जाम का बर्डन तो रहता नहीं है। लास्ट के 1-2 महीने पढ़ के बच्चे अपना डिग्री कर लेते हैं। और जबकि सेमेस्टर पैटर्न के अंदर आपको कम टाइम मिलता है क्योंकि आपके एग्जाम्स चलते रहते हैं, इस वजह से। नेक्स्ट इसमें बात करें अवेलेबिलिटी की, यानी आपके एनुअल पैटर्न जो रहते हैं वो कुछ ही कॉलेजेस, कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है। जो कि स्पेशली बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, जो यदि आप प्राइवेट डिग्री कर रहे हैं, बीए प्राइवेट कर रहे हैं, बीएससी प्राइवेट कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, अपनी ग्रेजुएशन डिग्री हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो, दोनों के अंदर ही यही चीज़ें हैं, तो वहाँ पर भी आपको एनुअल पैटर्न देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो आपका सेमेस्टर पैटर्न है, वो सेमेस्टर पैटर्न जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं सभी में सेमेस्टर पैटर्न चल चुका है, क्योंकि इस साल आपका पैटर्न चेंज हो चुका है। तो सभी में सेमेस्टर पैटर्न
लागू कर दिया है। बाकी अब भी कुछ कॉलेजेस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी बची हुई हैं जिनमें एनुअल पैटर्न भी चल रहा है, सेमेस्टर पैटर्न भी चल रहा है, और बहुत सी मतलब मोस्टली अब यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हो चुकी हैं जिनमें सभी में सेमेस्टर पैटर्न लागू हो चुका है। तो वो चीज़ें भी आप पहले ही देख लेना आपकी सहूलियत के लिए कि आपको किस में ज़्यादा ईजीनेस रहेगी डिग्री करने में। यदि आप सिर्फ डिग्री करने के लिए कर रहे हैं तो एनुअल पैटर्न वाला कोई कॉलेज में एडमिशन ले लो, वहाँ पर लास्ट के 2-3 महीने आप पढ़ के अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। और यदि आपको अच्छे से पूरा मतलब कोर्स को डिटेल में पढ़ के और बिल्कुल सारी चीज़ें अच्छे से समझ के अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, अच्छी परसेंटेज बनानी है, देन आप सेमेस्टर पैटर्न में उस चीज़ को, उस कोर्स को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा साल उसको टाइम देंगे, तो वहाँ पर वो चीज़ें रहती हैं। ठीक है, जैसे मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी का ले लो, कोटा यूनिवर्सिटी का ले लो। तो कुछ कॉलेजेस जो स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर अभी भी इनमें एनुअल पैटर्न चल रहा है, जबकि जो एक्चुअल यूनिवर्सिटीज़ है, कोटा यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर सेमेस्टर पैटर्न ही चल रहा है। तो इस तरीके से इनके कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर सेमेस्टर पैटर्न चल रहे हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एनुअल पैटर्न चल रहे हैं। तो वो चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। नाउ लास्ट, यदि आपका कोई भी डाउट है एनुअल पैटर्न, सेमेस्टर पैटर्न, अपने ग्रेजुएशन के कोई भी डिग्री कोर्स से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. This channel is completely for college students. Then if you are a college student and is thinking about taking admission in any colleges for any graduation degree course, then you can subscribe this channel, because इस चैनल पे आपको कॉलेज से रिलेटेड ही काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, आपके डिग्री से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिल जाएगी. इसके अलावा अदर हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट चेक करना, वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड. Thank you for watching this video. Please tell your point of view in comment section and share to more students. Bye bye. Take care. Have a good day.